भारत में चारों तरफ हिंदू राष्ट्र की मांग की जा रही है और इसी के समर्थन में कथावाचक, चमत्कारी बाबा, अच्छे अच्छे पॉलिटिशियन और धर्म के ठेकेदार उतर रहे हैं। और मैं यहाँ तक पॉपुलर एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी भी इस मांग के समर्थन में आ रही है। जब जो लोग हिंदू राष्ट्र के समर्थन में हैं और अक्सर वो महिलाएं जो हिंदू राष्ट्र के समर्थन में अपना मांग दे रही हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें। हमारा भारत देश अनोखा नहीं, विचित्र भी है। प्राचीन समय से ही अंधविश्वास और पाखंडता के लिए सुर्खियों में रहा है। हिंदू धर्म सदियों पुराना है और सदियों से ही इस पर अंधविश्वास और पाखंडता के लांछन लगे हैं। अंधविश्वास और पाखंडता से भरी एक ऐसी प्रथा थी जिसे हिंदू धर्म सती प्रथा कहता था। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कृति की जो कभी धर्म, परंपरा और परिवार की शान कहा जाता था, सती प्रथा। सती प्रथा एक धर्म की आस्था नहीं, कृति थी और मानवता की आत्मा को झकझोर देने वाला एक जघन्य अपराध था। इस जघन्य अपराध को अंजाम देने के लिए धर्म की आड़ में षड्यंत्र रचे जाते थे। हिंदू धर्म में एक पत्नी के लिए पति को ही परमेश्वर बताया गया है। अब आप थोड़ा सा सोचिए, यदि परमेश्वर की अकस्मात मृत्यु हो जाए तो उस समाज में एक औरत की क्या दशा होगी। ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर सती प्रथा की प्रक्रिया को इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार, मैं जितेंद्र सिंह आपके अपने YouTube चैनल दिव्य दृष्टि साइंटिफिक व्यू ऑफ स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। उस समय उस समाज में पति के मृत्यु के बाद की स्थिति क्या थी। जब किसी विवाहित पुरुष की मृत्यु हो जाती उस समय समाज में विधवा को अशुभ, बोझ और अपमान का कारण समझा जाता था। विधवा जीवन अत्यंत कठोर था। साधारण वस्त्र, सामाजिक बहिष्कार और पुनर्विवाह पर रोक थी। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा, जब ये प्रथा नहीं, एक कृति थी, ये जघन्य अपराध था, तो एक औरत सती होने के लिए तैयार कैसे हो जाती थी। तो अब हम बताते हैं कि सामाजिक दबाव और मानसिक तैयारी कैसे करते थे। अब हम बताते हैं आपको कि सामाजिक दबाव कैसा होता था और उसकी मानसिक तैयारी कैसे करते थे। देखिए, जब किसी औरत का पति की डेथ हो जाती है तो उसे परिवार के रिश्तेदारों के सहारे की जरूरत होती है, लेकिन उस समय कुछ अलग ही आपको देखने को मिलता था। महिला पर परिवारों, रिश्तेदारों, ब्राह्मणों और समाज का बाहरी दबाव होता था और उस पत्नी को समझाया जाता था कि सती होने से उसके पति को स्वर्ग मिलेगा, परिवार का नाम ऊंचा होगा और वो स्वयं देवी बन जाएगी। कई बार इसे स्वेच्छा कहा गया, लेकिन वास्तव में यह एक मानसिक उत्पीड़न था। धार्मिक रस्मों का आयोजन कैसे होता था। पति की अंतिम संस्कार, चिता को सार्वजनिक रूप से तैयार किया जाता था। ब्राह्मणों द्वारा मंत्रोच्चारण किए जाते थे, ढोल नगाड़े बजाए जाते थे और धार्मिक प्रतीकों का उपयोग करते थे जिससे धार्मिक कर्मकांड का एक रूप दिया जा सके। महिला को नए वस्त्र, नए आभूषण और फूलों की माला चढ़ाई जाती थी। यह सब निर्दय समाज की विडंबना थी। महिला को पति की चिता के साथ बांध दिया जाता था। कई मामलों में महिला को मजबूर किया जाता था। उसे नशा दे देते थे। नशे में एक कटोरा धतूरा और भांग पिला देते थे। महिला एक कटोरा भांग और धतूरा पी करके कभी हंसने लगती थी तो कभी रोने लगती थी। उस तरीके से उसका मानसिक संतुलन खो जाता था। फिर भी कोई महिला सती होने से पीछे हटती थी तो उसे अपमानित किया जाता था और बलपूर्वक उसे सती होने के लिए मजबूर किया जाता था। इससे ये स्पष्ट है कि ये स्वेच्छा नहीं थी बल्कि एक हिंसा थी। अब आप सोच रहे होंगे सती होने के बाद क्या होता था। जिस स्थान पर महिला सती हुई है उस स्थल को सती स्थल बना दिया जाता था और उस समाज के लोग इस कृत्य को महामंडित करते थे। परिवार को सम्मान मिलता था और कभी कभी आर्थिक लाभ भी मिलता था। इस वजह से यह कुरीति को और भी बढ़ावा मिल रहा था।
सती प्रथा एक सुनियोजित सामाजिक अपराध था जिसे धर्म का नाम देकर महिलाओं से उनका जीवन छीन लिया गया। इससे यह सिद्ध होता है कि सती प्रथा आस्था नहीं अत्याचार था, यह धर्म नहीं कुरीति थी। भारत में आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को समाप्त कर दिया और भारतीय समाज सुधारक राजा राममोहन राय के प्रयासों से 4 दिसंबर 1829 ईस्वी को एक कानून पारित किया जिसने सती प्रथा पर रोक लगा दी। विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा पर रोक लगा दी और इस प्रथा को बढ़ावा देने वालों पर कानूनी प्रक्रिया चालू करने का आदेश दिया और इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया। इस वजह से ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक और भारतीय समाज सुधारक राजा राममोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा का अंत हुआ। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि जो धर्म में कुरीतियां पनप रही हैं उसके लिए हमें धार्मिक गुरु होना जरूरी नहीं है, धर्म के ठेकेदार होना जरूरी नहीं है, क्योंकि लॉर्ड विलियम बेंटिंक धर्म का ठेकेदार नहीं था और न ही राजा राममोहन राय धर्म को मानने वाला था। इन दोनों ने धर्म के विरुद्ध जाकर के इस धर्म के में पनपने वाली कुरीति को खत्म किया। अगर आज भी आप चाहते हैं जो धर्म में कुरीतियां पनप रही हैं तो इसके लिए आपको समझदार बनना पड़ेगा। धर्म में जो धर्म की कुरीतियां पनप रही हैं उसे खत्म करने के लिए आपको अंधविश्वासी नहीं एक तार्किक व्यक्ति बनना पड़ेगा। जब तक आप तार्किक व्यक्ति नहीं बनेंगे तो जो धर्म के आड़ में जो कुरीतियां चल रही हैं वो हमेशा के लिए चलती रहेंगी।